राम राम जी। मैं हूँ रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। आज की कहानी राकेश शर्मा की है, जिनके साथ दार्जिलिंग में क्या हुआ था उसी को जानेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल में प्रेस ज़रूर से कर देना, जिससे होगा ये कि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राकेश, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं, यह एक पत्रकार हैं जिन्हें भगवान की कथाएं या अनजाने रहस्य मतलब भूत प्रेत की रहस्य के टॉपिक पर आर्टिकल लिखना बहुत ही पसंद था। इनका यह शौक़ भी था। एक दिन वह सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे, तभी उसकी नज़र एक खबर पर पड़ी जिसमें लिखा था, दार्जिलिंग के पुराने हॉस्टल में फिर हुई रहस्यमयी मौत। यह पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। वह तुरंत ही अपने कंप्यूटर में जाकर इस हॉस्टल के बारे में सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि यह हॉस्टल का एक कमरा पिछले 40 साल से बंद पड़ा है और जो भी इस कमरे में रुकने की कोशिश करता है उसकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो जाती है या तो वह व्यक्ति पागल हो जाता है। राकेश यह पढ़कर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि चलो अब एक और आर्टिकल मिल गई। उसने ठान लिया था कि वह वहाँ की सच्चाई को अपने आर्टिकल के थ्रू पूरी दुनिया को बताएगा। यह दिसंबर का महीना चल रहा था। राकेश ने कोलकाता से ही सुबह की ट्रेन पकड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचा। वहाँ से उसने एक जीप को किराए में लिया और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगा। सड़कों के दोनों तरफ धुंध थी। तभी जीप का ड्राइवर तामांग, जो कि वहीं का लोकल इंसान था, उसने राकेश से पूछा, साहब आप किस हॉस्टल में रुकेंगे? राकेश ने उस हॉस्टल का नाम बताया। तामांग जैसे ही उस हॉस्टल का नाम सुना, उसकी हवाइयाँ उड़ गई और चेहरा पूरा उतर गया। और तामांग ने कहा, वो जगह अच्छी नहीं है। रात में वहाँ किसी के रोने की आवाज़ आती है। यह सुनकर राकेश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, मैं यहाँ किसी भूत प्रेत से डरने के लिए नहीं आया हूँ। तामांग ने फिर राकेश को कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, क्योंकि तामांग उसे शाम होने से पहले हॉस्टल छोड़कर वापस आना चाहता था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने राकेश को शाम से पहले ही हॉस्टल पहुंचा दिया। हॉस्टल की इमारतें पुरानी पत्थरों से बनी थी जिन पर काई जम चुकी थी। तभी राकेश ने हॉस्टल का गेट खोला। गेट चरमरा कर खुला। तभी हॉस्टल का केयरटेकर बाहर निकला और उसे उसके कमरे तक ले गया। तभी रास्ते में राकेश ने एक बात नोटिस किया। एक लंबा कॉरिडोर था जिसके लास्ट में एक दरवाजे को जंजीरों से बांधा गया था। तभी राकेश केयरटेकर को पूछता है, यह गेट बंद क्यों है? तभी केयरटेकर बोलता है, कौन सा? वो कमरा नंबर 6? मत पूछो साहब, वह अच्छा नहीं है। यह सुनकर राकेश की दिलचस्पी और बढ़ गई। राकेश यह सुनकर बहुत ही मन में ही खुश हो रहा था। रात के लगभग 11 ही बजे होंगे। बाहर हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और राकेश अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर नोट टाइप कर रहा था। तभी उसे कॉरिडोर पर किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। उसने सोचा कोई बगल रूम वाले होंगे, लेकिन आवाज़ लगातार आई ही जा रही थी। तब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा
तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। तभी उसकी नज़र कमरा नंबर 6 पर गई तो दरवाजे पर किसी के खटखट की आवाज़ हो रही थी। उसने सोचा यह मेरा वहम होगा, क्योंकि गेट तो बाहर से बंद था और पूरे जंजीरों से लॉक था, तो अंदर से भला कौन ही खटखटाएगा। वह यह सोचकर जा ही रहा था कि उसने दोबारा देखा कि दरवाज़ा अपने आप ही हिलने लग रहा है। उसने सोचा यह हवा से हिल रही होगी। यह सोचकर वह अपने रूम आ जाता है और रूम आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब राकेश ने केयरटेकर से पूरी बात पूछी कि यहाँ क्या हुआ था, तब केयरटेकर ने बताया कि 40 साल पहले एक नेपाली लड़की यहाँ पढ़ने आई थी, लेकिन उस पर एक आदमी की गंदी नज़र बहुत पहले से ही थी। एक दिन उस आदमी ने उस लड़की को अकेले पाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो उसने बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश की। लड़की डर कर भाग ही रही थी कि उसकी छत से गिरकर मौत हो गई। जिस कमरा नंबर 6 को बंद किया गया है, उसी में वो रहा करती थी। आज भी उसकी चीख सुनाई देती है। राकेश को यह कहानी पर उतना भरोसा नहीं हुआ। उसने इसका सच जानने का ठान लिया। उस रात उसने सोच लिया था कि वह कमरा नंबर 6 में जाएगा। उसने शाम को ही केयरटेकर से कमरा नंबर 6 की चाबी चुरा ली थी और रात होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही आधी रात हुई, राकेश को सब कुछ शांत लगा, आसपास कोई नहीं दिखे। तब वह टॉर्च और कैमरा लेकर कॉरिडोर में पहुंचा। उसने जैसे ही कमरा नंबर 6 की जंजीर और गेट खोला तो अंदर सड़न की बदबू आ रही थी। कमरा पूरा अंधेरा था और अंदर काफ़ी ठंड थी। दीवारों पर सभी और मकड़ी के जाले थे। तभी अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक पुराना टूटा आईना पड़ा था। यह सभी चीज़ों को फ़ोटो क्लिक करने लगा। राकेश ने जैसे ही कैमरा उठाकर फ़ोटो क्लिक कर ही रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह होते ही राकेश अपने रूम चला गया। जंजीरों को जैसा था वैसा ही करके वह अपने रूम सोने आ जाता है। उसे रात भर नींद नहीं आई। उसे हमेशा किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। सुबह उठते ही उसने सबसे पहले कैमरा चेक किया तो उसमें कोई फ़ोटो कैप्चर ही नहीं हुआ था। सारी फ़ोटो धुंधली थी। उसी रात राकेश की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वह उल्टियाँ पे उल्टियाँ किए जा रहा था। तभी अचानक राकेश पॉजेस हो जाता है। केयरटेकर अब तक समझ चुका था कि इसने वह गेट खोला था। केयरटेकर ने देरी ना करते हुए तुरंत ही उसको पास के सिद्ध पंडित के पास ले गया। पंडित ने जब राकेश को देखा, पंडित जी बताते हैं वह आत्मा काफ़ी सालों से उस कमरे में बंद रह कर काफ़ी शक्तिशाली हो चुकी है। पंडित जी अपने शिष्यों के साथ राकेश का उतारा करते हैं। उस उतारे के दौरान राकेश कई बार पोजेस होते और कई बार वह गंदी गंदी गालियाँ देने लगते कि तू मुझे उतारेगा, कैसे उतारेगा, देखती हूँ। ऐसे करके वह कई बार लड़की की आवाज़ में बोलने लगते। राकेश जी ठीक तो हो गए उतारे के बाद, और ठीक होने के अगले ही दिन उन्होंने कोलकाता की ट्रेन पकड़ी और अगली ही ट्रेन से वह कोलकाता आ गए। लेकिन उन्हें आज भी उस रूम में जाने का पछतावा होता है, क्योंकि इन्हें कोलकाता आने के बाद भी वह आत्मा दिखाई देती है। जैसे ही वह अपने बेड पर सोने जाते हैं,
उन्हें वही भयानक चेहरा उनके सामने दिखाई देता है। यह उस रूम में जाने का पछतावा आज भी करते हैं। तो गाइज़ आज की कहानी बस इतनी ही थी, जो कि हमें राकेश जी ने भेजी थी, और बस आप लोगों को इतना ही सुनाना था। मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के साथ किसी नई टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिएगा गाइस, जिससे हमारी नई वीडियोस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगी। तब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय सूर्य नारायण।